International business. In the previous chapter, we had learned what is international business, and then we also started with the difference between domestic and international business, which we would be continuing today. The very first we had learned is what is the difference between the buyers and sellers. Second is the stakeholders, mobility of factors of production. And I had done till here customer heterogeneity across markets. अब उस दिन पहले भी मैं बता चुकी हूँ in the summary section कि when we are producing something within the country तो हमें पता है कि हमारी country के belief system क्या है, तभी हमारे difference होते हैं. And it is not like कि we don't have the differences. Like people in southern जो है they are towards something else. जैसे शादियां वहां दोपहर को होती हैं, यहाँ पर शादियां रात को होती हैं. तो वी हैव द डिफरेंट कल्चर सिस्टम. अगर आप उनके कलर्स देखोगे, कॉम्बिनेशंस देखोगे ऑफ द साड़ीज, सो दे आर मोर गॉडी कलर्स. उनके जो है थोड़े गॉडी कलर्स होते हैं, यहाँ पर दूसरे कलर्स होते हैं. मतलब इट इज नॉट लाइक कि यहाँ पर दूसरा होता है. वहां बॉर्डर्स को लेना पसंद करते हैं, बट स्टिल वी आर अवेयर. But when it comes to the international, we are completely unaware about the socio traditions or cultures or even the what they believe. For example, in China, people love preferring bicycles. In fact, bicycle उनका जो है national symbol है. In Japan, it is opposite. वो लोग bike prefer करते हैं. In India, we have the right hand. तो अमेरिका के अंदर even in मतलब कि most of the UAE also you have the left hand driving. तो जब हम इन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो we need to understand these requirements also. Then आपका आता है difference in business systems and practices like Indian Company Act, Indian Wage Act, PF Act, Gratuity Act. हमारा business system like sole proprietorship, हमारे यहाँ पर partnership, हमारे यहाँ Hindu unified business है, which is not there in other countries. सोल है लेकिन सोल का उनका डेफिनेशन अलग है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का उनका अलग है. तो वी हैव द डिफरेंसेस इवन इन द बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आल्सो. विद इन अ कंट्री इट इज मतलब कि इजी, बट व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंस मतलब डिफरेंट कंट्रीज तो उनका बिल्कुल अलग होता है. एज आई सेड, हमारे यहाँ पर डेफिनेटली वी आर हैविंग नंबर ऑफ बिजनेस एक्ट्स, लेकिन अगर आप इन चीज जैसे हमारे यहाँ का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, इट इज समवेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन सम अदर कंट्रीज. उनका नाम भी अलग होता है. वी नीड टू, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, सिस्टम, हमारे यहाँ का कस्टम, सबको लेकर देन वी हैव टू प्लान. अपने लिए अलग होता है, दूसरों के लिए अलग. जैसे आपका बिजनेस सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू मतलब कि बिजनेस है, वहां नहीं है. सिमिलरली पॉलिटिकल सिस्टम, अभी जैसे इजराइल में मतलब कि वहां वॉर है, तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर इनस्टेबल होता है और हमारा उनके साथ में बिजनेस मतलब कि है, then the difference comes. Like during the COVID period, many of the countries had cut off their ties with China. तो this is also there. और वहां पे इनस्टेबल है, हमारे यहाँ पर स्टेबल है, हमारे यहाँ अनस्टेबल है, वहां पर अच्छा है. ये भी आपका व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, देयर आइडियोलॉजी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बिजनेस को दे आर गिविंग मोर प्रमोशन, then definitely they would be allowing the international business. लेकिन अगर political system जो है वो मतलब कि नहीं देता है business को इतना importance, so they may not be giving. So it is also their risk. They are also there. Within a country we can understand, but if it is outside we cannot. Political environment differs from one country to another. जैसे हमारे यहाँ पर कई जो rules होते हैं, they are used even if the government changes, political party changes. Like in another countries there are many restrictions. For example, US,
अब यूएस का आप एक सिस्टम देखो कि यूएस के अंदर इंडियंस का जो वीजा था वो सबसे ज्यादा होता था, बट नाउ फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स US visa has become a dream for all of us. मतलब अगर मैं आज अप्लाई करती हूं, आई मे गेट अ वीजा इवन आफ्टर 1.5 years. तो उन्होंने जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज कर रखा है, और अगर ऐसा रहता है तो डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क होता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ, एंड उसके ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर आप साउथ ईस्ट कंट्रीज को देखो लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन्होंने वीजा फ्री कर दिया इंडियंस को. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर. तो उससे क्या होता है कि बिजनेस को करना ईज आउट होता है, आना जाना, सामान का आना जाना. तो इफ the political environment जो है it is not supported, then it may be different. So that is why these have to be monitored with the concerned countries, जहां से आपका सामान आ रहा है, जहां आपका सामान जा रहा है. all a major problem with the foreign countries political environment is a tendency among nations to favor products and services originating in their own countries. ये तो बहुत कॉमन है भाई. इंडिया से लेबर के जाने का सबसे ज्यादा चाइना, सॉरी उसका नाम क्या, यूएस के अंदर दे हैड, मतलब कि उन्होंने बॉयकॉट किया था. मतलब देयर वाज इनफैक्ट पॉलिटिकल उसमें एक प्रॉब्लम आई थी जब सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इवन प्रॉमिस कि दे वुड नॉट बी अलाउिंग एक्सटर्नल माइग्रेशंस, मतलब बाहर से हम यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे. दे वांट कि सामान भी, देन आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल भी एंड लेबर भी अपने ही रहे. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द डोमेस्टिक, बट व्हेन इट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर एनीथिंग जहां आपका इंटरनेशनल आपका है, देयर यू मे बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम्स आपके ना होते हुए सडनली दे मे क्रॉप अप. Suddenly, suddenly the political party of a country may put the barriers, मतलब कि barriers डाल दे. अगर barriers डाले हमारे लिए नेगेटिव, अगर barriers हटा दिए हमारे लिए पॉजिटिव. Next is the business regulations and policies which they may have set up in India when we had liberalized the policies. जब लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ पर हुआ था तो सम ऑफ द पॉलिसीज फेवर द मल्टीनेशनल कंपनीज. जैसे अभी मैंने बताया हमारे यहाँ जैसे कंपनी एक्ट है, बिजनेस के अपने लॉज है, तो देयर माइट बी यूनिफॉर्मली यू मे नॉट बी हैविंग टैरिफ, टैक्सेशन, कोटा सिस्टम. कोटा सिस्टम का मतलब क्या होता है, how much % you are allowing to import a particular product. Subsidies, they are also one of the problem, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है while export और import में. if एक कंट्री के साथ हम करना चाहते हैं, सब कुछ बिल्कुल मतलब ठीक है, लेकिन उनकी कंट्री का जो कोटा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग you have exceeded, you may not be allowed. Currency different. In the domestic you have homogeneous, within India you have the single currency, but if you are dealing with 3 or 4 countries then you have to go through different forex procedures or procedures of other countries. Procedure of our own country differ करता है for the currencies. forex के अपने rules and regulations हैं जो आता है फेरा के अंडर, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स अथॉरिटी के अंदर आता है. Another important difference between domestic and international business is that latter involves the use of different currencies. Latter मतलब international, बाद वाला. Since the exchange rate, the price of one currency expressed in relation to another keeps on fluctuating, it becomes a problem. इस प्रॉब्लम को जो है कई बार कंपनीज जो है फिक्स करने की कोशिश भी करती हैं, and कई बार it is not there. For example, if we are having the fixed rate, मान लो हमने जो है
फिक्स रेट पे कर रखा है, और आज करेंसी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है, कल कम हो गई तो हमारे लिए तो वो नुकसान हो गया ना, क्योंकि हमने तो आज की डेट पर खरीदा है। तो दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी क्योंकि 0.1 पैसा भी जो ओवरऑल जो मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है या फिर जो भी बिजनेस डीलिंग्स है, दैट बिकम्स इन क्रोर्स. So that is also one of the problems which people in the international business face. Now, what are the different scope of international business? मतलब कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं? तो आपको मैं बता चुकी हूँ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फ्रेंचाइजी, आपके सब कुछ आपका जो है दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल. मतलब अगर हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं या हम सामान दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, if we are exporting or importing services like banking, insurance, वो भी. And on the other hand, if we are taking the franchisee like Coca-Cola का हमारे पास में जो है, we have the मतलब हमारे यहाँ पे जो businessmen होते हैं, they take the franchise, they have to pay some amount and they take licensing लेते हैं, licensing, franchisee, they are also part of of international business. Now the very first is merchandise of exports and imports. Merchandise का मतलब होता है goods, सामान, tangible. Merchandise का मतलब होता है which can be touched. उनका export और उनका import. उनका export और उनका import means sending tangible goods abroad, and merchandise imports means bringing tangible goods from other countries. Merchandise exports and imports, also known as trade in goods, include only tangible goods and exclude trade in services. Services आपके वो है जिनको intangible है, यानी जो टच नहीं होते हैं, एंड इसीलिए हम सर्विसेज को we also call इनविजिबल ट्रेड. हम इसको इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि कौन सी चीज नहीं आ रही है, सर्विसेज आ रहे हैं. A wide variety of services are traded internationally and these include tourism and travel, लोगों का जाना और लोगों का आना. एंड आज की डेट में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्रीज, और वो भी कुछ कंट्रीज लाइक आपके थाईलैंड एंड आई थिंक वियतनाम एंड सम ऑफ द कंट्रीज हैव ओपन द वीजा फ्री कर दिया है इंडियंस के लिए. तो लोग जो है खूब जा रहे हैं और अपना जो बिजनेस का सेटअप है वो भी देख रहे हैं. सो टूरिज्म एंड ट्रैवल. सेकेंड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, एंटरटेनमेंट आपका. देन आपका रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट. आजकल कंसल्टेंसी रिसर्च के लिए लोग अपने जो मतलब कि होते हैं उनको बाहर भेजते हैं, स्टाफ को. फॉर द लर्निंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं. प्रोफेशनल सर्विसेज, देन कम्युनिकेशन, engineering, wholesaling, retailing, financial such as banking, we are going for all of them. मतलब ये सब हमारे जो है एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हैं और दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में भी आते हैं. And I think this is only because of these components that we are able to. आज अगर हम लोग कहते हैं we are on the virtual platform, so this is all because of the export and import of services. Insurance sector हमारे यहाँ पर it was one of the sectors which was which you can say was monopoly. एक ही कंपनी थी, but today you are having a number of companies and this is only because of imports and exports of services. Third is next is आपका licensing and franchising. मतलब आपका होता है, now what is the difference between licensing and franchising? लाइसेंस होता है आपका मतलब कि गुड्स के लिए जो परमिशन मिलता है,
एंड फ्रेंचाइजी होता है व्हेन इट इज फॉर सर्विसेज, याद रखना। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग जो है मीनिंग सेम है, मतलब एक बड़ी कंपनी जो बाकी देशों के अंदर छोटे कंपनीज होती हैं उनको परमिट करती है टू यूज देयर नेम, टू सेल देयर गुड्स, टू यूज देयर पेटेंट, कॉपीराइट, उनसे कुछ फीस लेती है और उसके बदले वो उस नाम को यूज करके उस सामान को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, पेप्सी, दे आर ऑल, इनका जो है आपको परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, एंड अंडर द नेम, अंडर द ट्रेड मार्क ऑफ कोको कोला और पेप्सी, दीज थिंग्स आर सोल्ड अक्रॉस। अगर आप टेस्ट में देखोगे ना, जमीन और आसमान का फर्क होता है, बट ट्रेड नेम आपका, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। वेयरएज फ्रेंचाइजी होता है फॉर द सर्विसेज, मैकडोनाल्ड, केएफसी, इसके अंदर टूरिज्म, इनमें क्या होता है, अंडर देयर नेम वी कैन रन दो सर्विसेज इन आवर कंट्री। देन नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि दूसरी कंपनीज जो है दे मे इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री, दैट कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो एंड दैट कैन बी ओनली बाय बाइंग सम शेयर्स, or it can be joint venture. Foreign investment is another important form of international business. Foreign investment involves investment of funds abroad in exchange for financial return. Means it can be direct. For example, it may invest in the properties such as plant, machinery in foreign countries. जैसे हमारे यहाँ पर Samsung, Apple, they have मतलब कि invested. It provides controlling interest in foreign company. दूसरा, it is also foreign direct investment. It can be in the form of joint venture, जैसे मारुति सुजुकी दोनों मिलके कर रहे हैं। A company, if so desires, can also set up a wholly subsidiary abroad. यानी कि सिर्फ पार्शियल नहीं, पूरा का पूरा वही उन्होंने खरीद के उनका पूरा वहीं पे लगा हो, मतलब इट कैन बी पार्शियल, इट कैन बी फुल, किसी के साथ मिलकर भी लगा सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग जो मतलब की कंपनी है उसके साथ मिलकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर सकते हैं, या फिर पूरा अपना लगा सकते हैं। अब पोर्टफोलियो मींस investment that a company makes in another company by acquiring shares. Like हमारे यहाँ पर वॉलमार्ट ने कर रखा है, यहाँ के कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, यस बैंक ने कर रखा है, एंड देन वन मोर वेरी फेमस वन ऑफ द कंपनीज देयर व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन कंपनीज लाइक बायजूस एंड ऑल, दे हैव इन्वेस्टेड मतलब थ्रू द शेयर्स। Unlike foreign direct investment, under portfolio does not get directly involved into production and marketing. वो सिर्फ उनके शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं and they get the profit in, they don't operate, they just give their money. But ये भी एक फॉरेन बिजनेस का एक तरीका है। You have different ways. बट हमारे लिए बेसिक हम लोग जो क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, लेकिन देर आर डिफरेंट मोड्स। यू कैन टेक द फ्रेंचाइजी ऑफ अ पर्टिकुलर जॉइंट, you can take the you can take the licensing, or you can enter into export and import. So there are different ways through which international business can be done. Now why do we do it? हम क्यों करते हैं? This is the one which we will do today. आज के लिए मैं यही करवाऊंगी. What are the benefits that international business gives to us? Notwithstanding greater complexity and risk, international business is important to both nations and business firms. It offers several benefits, like growing realization of these benefits over time has in fact been contributory factor to the expansion of trade and investment among nations.
if you look into the, as I have been telling you, अपने 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि over the period it is only because of more investments that the states, the countries have developed. Even अभी भी अगर आप देखोगे ना, कई states को जिनकी development बहुत अच्छी है, आप वहां पे देखोगे तो the investment which has been done in the terms of foreign is मतलब कि good, और उसकी वजह से वहां का जो local level है वो भी बहुत improve हुआ है. And wherever these developmental projects or wherever these मतलब कि trade are not still there, वहां पर अभी डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है. तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट का भी जो है, मतलब इकोनॉमिकली ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, दैट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. फर्स्ट, टू द कंट्रीज, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, बट एक हमेशा याद रहना चाहिए कि इंपोर्ट शुड ऑलवेज बी लेसर वैल्यू देन द एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आपका फेवरेबल है, एंड इफ इट इज फेवरेबल देन यू आर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो, which it can later use for meeting its imports of capital goods, technology, petroleum products and fertilizers, etc. Otherwise these may not be available domestically. हमारे यहाँ in the overall पुराने मतलब की टाइम में it was there a period when import हमारा ज्यादा था और export हमारा कम था, और इसकी वजह से जो हमारे domestic market में we were not able to get all those goods, बिकॉज फॉरेन गुड्स को खरीदने के लिए या टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए वी नीड मनी, और ये मनी हमारे पास आता है व्हेन देयर इज सरप्लस, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. In every country there might be certain resources which we may not be using completely. हम पूरा यूज नहीं करते होंगे, हमारे पास सरप्लस भी हो सकता है, right? As stated earlier, international business operates on a simple principle: produce what your company can produce more efficiently and trade the surplus so generated with other countries to procure what they can produce more efficiently. So when the countries trade on this principle, they end up producing much more than what they can be when each of them attempt to produce all the goods and services. So agar if such an enhanced pool of goods and services is distributed, it benefits all the trading nations. यानी कि अगर हमारे कंट्री के अंदर certain things are there which may not be available, like jute. Jute is more concentrated towards India, China, Bangladesh, Vietnam वगैरह में. तो जिन कंट्रीज में ये चीजें अवेलेबल नहीं है हम उनको देते हैं. तो इन अनदर वे हमारे पास जो चीज है उसको हम efficiently यूज कर रहे हैं. Improving growth prospects and employment potentials. Producing solely for domestic consumption severely restricts a country's prospect for growth and employment. Many countries, especially the developing, could not execute their plans to produce on a larger scale and thus create employment. हमारे इंडिया के अंदर भी there was a time when unemployment was on the high. और even अगर employment था भी ना, तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस था, स्टेटस इन द सेंस की सैलरी एंड ऑल, दे वर वेरी लो. बट नाउ ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ज्यादा आपके फर्म्स हैं तो आपका ग्रोथ भी ज्यादा है एंड उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स भी है. Later on, few countries such as Singapore, South Korea, China, which saw markets for their products in the foreign, embarked upon the strategy export and flourish. और आज ये तीनों कंट्रीज जो हैं they are on the top of the charts. They have not only improved their growth prospects but also created employment for opportunity. उससे हमारे यहाँ पे जो लोग रहते होते हैं उनको unnecessarily migrate नहीं करना पड़ता. Migration, immigration, emigration is not wrong, but हमारे पास नहीं है इसीलिए जाने में and growth के लिए जाने में there are two different aspects. So this has helped these countries to flourish. Malaysia, Singapore, China, मतलब all the most of the southeast को जो countries हैं उन्होंने ऐसा ही माना है.
अगर हम भी अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्यादा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी हमारे पास में, तो डेफिनेटली वो कंट्रीज जिनको हमारे यहाँ से सामान सस्ता मिल रहा है, दे वुड बाय, इट वुड गिव अस फॉरेन एक्सचेंज, it would give us in return growth and of course job, increased standard of living. In another way, when goods and services are available, when opportunities are available, when money is available, indirectly it is a higher standard of living. In the absence of international trade of goods and services, it would not have been possible for the world community to consume goods and services produced in other countries. That the people in these countries are able to consume and enjoy a higher standard of living. Before years, to have even a TV or a fridge was considered luxury. Can you imagine? अगर मैं आज के दिन में ये बात बोलती हूँ, तो शायद आप लोग जो हो, यू में वो आपके वर्ड होता है ना, लॉल, लाफिंग आउट लाउड, वो होगा। आप कहोगे मैम कौन से जमाने में ऐसा होता था? तो यस, इट वाज देयर। यू नो, मेरे घर में फ्रिज आया है। कौन सा आया है? हमारे घर में तो ये आया है। एंड देयर वर सम ऑफ द ब्रांड्स, अगर आपने उन ब्रांड्स में खरीदा तो आप थोड़े बहुत अच्छे हो। एंड टीवी, टीवी के अंदर कलर टीवी, और आज मेरे ख्याल में हमारे घर में अगर 4 कमरे तो चारों कमरों में टीवी है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ the export import, the level of foreign exchange, the overall growth prospect and overall standard of living. It's very easy to wear, it is easy to get anything which is available in any other market, which was not possible earlier, right? So this is how overall a country prosperous hota hai using any international business. Now what about benefits to firms? जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो बिजनेस इसको करती है, उन्हें कैसा फायदा मिलता है? फर्स्ट, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे, अब जो पढ़ा रही हूं सब इंपॉर्टेंट है। मीन्स when the domestic prices are lower, business firms can earn more profit by selling their products in countries where prices are high. Definitely हमसे कम है कुछ countries, तो हमसे ज्यादा है कुछ countries. Take the example of a simple बीकानेर का, मतलब जो आपके हल्दीराम या बीकानेर के जो एक पैकेट्स आते हैं, रेडी टू फूड ईट फूड, इन इंडिया हम लोग उस चीज को बिल्कुल भी सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वी आर ऑल गुड, हम लोगों को फ्रेश फूड खाना अच्छा लगता है, दैट्स बेटर। बट व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड, तो वहां पर तो भाई खाना पीना इतना महंगा होता है। हम यहाँ 80 रुपए किलो का, मतलब कि मिनिमम हमारे यहाँ पे 70-80 का राइस होता है 1 किलो, वहां 800-900 होता है। एंड मेनी टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट, यू डोंट गेट द फूड दैट यू वांट। तो आजकल एक नया सिस्टम है कि दीज बड़ी बड़ी जो मतलब की हैं कंसर्न्स हैं, दे आर हैविंग देयर आउटलेट्स ओवर एवरीवेयर। तो अगर आप देखोगे ना कि जो बीकानेर का जो हमारा रेडी टू फूड ईट यहाँ हम 100 का खरीद रहे हैं, यू वोंट बिलीव, इन इंडियन रुपी आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू आर बाइंग द सेम प्रोडक्ट in any other country of west, it is around 800 to 1000 rupees in Indian rupee. तो आप देख सकते हो कि फर्म्स को कितना प्रॉफिट होता है। अपने यहाँ पर बेचते हैं तो 100 रुपए में बेचते हैं, वहां बेच रहे हैं तो 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा हो जाता है। एंड डेफिनेटली इट इज ऑल्सो इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यहाँ पर जो चीजें वो यूज नहीं हो रही है, दे आर एबल टू सेट अप देयर प्रोडक्शन देयर, दे आर एबल टू, जो एक्सेस में यहाँ पर है, दे आर एबल टू सेल आउट देयर। Many firms set up production capacities for their products which are in excess of demand in the domestic market. By planning overseas expansion, overseas मतलब दूसरे देशों में, समुद्र के उस पार, and procuring orders from foreign customers, they can make use of surplus production capacity, improve profitabilities.
प्रोडक्शन ऑन अ लार्जर स्केल ऑफन लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये मैं आपको शायद पहले चैप्टर से ही बता रही हूँ कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में बनाते हैं ना, तो उसका कॉस्ट हमेशा कम होगा। इवन आप एक सिंपल शादी है, केटरिंग है, मैरिज का मैं बता रही हूँ, सिंपल। अगर आपके यहाँ पे शादी में खाना खाने के लिए 100 जने आ रहे हैं, उसका कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 200। आप सोचोगे 200 जनों के लिए कम और 100 के लिए ज्यादा, तो यस, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि थिंग्स आर एडजस्टेड इन दैट वे। एंड दैट इज द सेम थिंग फॉर प्रोडक्शन ऑल्सो। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा कम होता है इफ इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल्स, उससे प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज्यादा हो जाता है। अगर मैं 100 मतलब कि एक गुड्स को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ फॉर डोमेस्टिक मार्केट, तो मुझे शायद उसकी कॉस्ट जो है 100 रुपए पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1000 कर रही हूँ एंड आई एम सेलिंग इट इन इंटरनेशनल, तो मुझे उसका कॉस्ट जो है 50 रुपीज पड़ेगा। उससे मेरा कॉस्ट भी कम हो गया, मैं डोमेस्टिक मार्केट में भी सस्ता बेच सकती हूँ, बाहर भी। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ, इट इज वेरी वेरी, मतलब कि वन ऑफ द थिंग जो मैंने आपको भी हल्दीराम का बताया, इट्स अ वेरी, मतलब कि प्रेस्टिजियस थिंग। हम अपने ग्रोथ, हम अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड मोर ओवर देयर कम्स अ टाइम, शुरू शुरू में सिर्फ एक मोबाइल था, आज भंडार है। शुरू शुरू में एक आउटलेट हुआ करता था, हल्दीराम्स, फिर बीकानेर स्टार्ट हुआ, फिर गुलाब स्टार्ट हुआ, फिर पता नहीं कितने सारे ऑन द हैं। दैट मीन्स हमारा ओवर द पीरियड कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। इवन वही बिजनेस जो है वो स्प्लिट होकर 2-3 हिस्सों में आ जाती है। फिर आप क्या करोगे? आप भी वही बेच रहे हो, आपका भाई भी वही बेच रहा है, आपका पड़ोसी भी वही बेच रहा है, तो खरीदने वाले तो उतने ही होंगे ना। वो कितने लोगों से खरीद लेंगे? तीनों से थोड़ी खरीदेंगे। नहीं, अगर आप उस प्रोडक्ट को किसी और जगह पर जाके बेचोगे तो आपको फायदा होगा। Business firms find it quite frustrating when the demand for their product starts getting saturated। मतलब एक जगह आकर, भाई आप एक बार फोन खरीदते हो, एटलीस्ट साल भर तो चलाते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप 2 दिन में, तो इट गेट सैचुरेटेड। शुरू शुरू में चीजों की डिमांड होती है, फिर उसका धीरे 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 कम हो जाता है। Such firms can considerably improve prospectus of their growth by plunging means they can explore that market. This is precisely what has prompted many of the MNCs to enter into developing countries, क्योंकि उनके अपने होम जगह पर वो चीजें सैचुरेट हो गई, तो उन्होंने उन चीजों को दूसरी कंट्रीज में प्रोड्यूस करना शुरू किया, बेचना शुरू किया। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन, ये पहले वाले कॉल से ही रिलेटेड है जो मैं आपको ऑलरेडी बचा चुकी हूँ, कि भाई एक सामान कुछ टाइम के लिए इट मे बी मोनोपोली, बट ओवर द पीरियड और कंपनीज और फर्म्स भी आ जाती हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो दिस इज ऑल्सो व्हेन कंपटीशन इज इंटेंस, internationalization seems to be the only way to achieve significant growth। आप अपने प्रोडक्ट के लिए यू कैन गो टू अदर कंट्रीज and it acts as a catalyst of growth for firms facing tough market condition on the domestic turf। कई बार तो गवर्नमेंट जो है वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आ जाती है, फिर आप कहाँ बेचो? भाई आप भी बना रहे हो, दूसरी कंपनी भी बना रही है, गवर्नमेंट भी बना रही है, एंड सर्टेन टाइम्स इट इज अ प्राइस। एंड नाउ आप मतलब कि सडनली तो आप अपने प्राइस को कम नहीं कर सकते हो। देन improved business vision, the growth of international businesses of many companies is essentially a part of their policies or strategic management। Means when you go abroad, when you go outside the border, you understand the competition, the need of being competitive, the need of diversifying, the need of building the strategy। हो सकता है कि अपनी कंट्री में रहकर हम कई चीजों को जो है नहीं समझ सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ कई ऐसे बिजनेस रहे हैं
जिन्होंने मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ ऑफ अ वेरी फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड। कुछ ब्रांड्स तो अब सैचुरेट हो गई हैं, सो दे आर नॉट एबल टू ग्रो। और कुछ हमारे ऐसे ब्रांड्स हैं, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग द नेम, इट स्टार्ट रेवलॉन। ओवर द पीरियड रेवलॉन अपना मार्केट बिल्कुल खो चुका था, रेवलॉन अपना मार्केट खो चुका था। बट अब उन्होंने जो है अंडरस्टैंड किया व्हाट इज द कंपटीशन। भाई दूसरा ब्रांड उनसे बेटर कैसे काम कर रहा है। हम जब छोटे थे तो रेवलॉन वाज अ सेकंड ब्रांड एंड लैक्मी यूज्ड टू बी फर्स्ट ब्रांड एंड देयर वाज नो थर्ड ब्रांड। बाकी सबको वो आता था, वो ब्लू हेवन वगैरह, उनको तो गली का माना जाता था। टुडे दीज टू आर स्टैंडिंग ऑन लोअर बॉटम एंड द अदर प्रोडक्ट्स आर ऑन द टॉप। तो ये रीजन क्या है? द रीजन इज इंक्रीज्ड विजन। उन्होंने जो स्ट्रेटजीज लगाई है, और जब तक आप अपने आप को अपने दायरे से बाहर नहीं निकालते हो ना, फ्रॉम योर ओन डायमेंशन, यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अक्रॉस। और इसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस आपको सिखाता है। जब आप इंटरनेशनल में मतलब कि कूद जाते हो तो आपको समझ आता है कि भाई कितने कितने स्टफ, मतलब कि आपके स्टिफ कॉम्पिटिशंस है, कितनी स्ट्रेटजीज है। why some companies are able to stand, why some companies sink। जो हमारा बेयोंसी का मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ बेयोंसी का एक होता ना कि अ शिप जो है दैट मेड अप ऑफ आयरन कैन सेल ऑन द वाटर, बट द सेम नीडल मेड अप ऑफ आयरन सिंक्स। क्यों? वो जो विजन है, दैट इज ओनली व्हेन यू स्टेप आउट। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब द नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर है, जो मेन है वो है मोड्स ऑफ एंट्री, और उसमें हमारा आएगा एक्सपोर्ट, देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के आपके सारे प्रोसीजर्स, देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू, एंड इंपोर्ट्स के हमारे सारे प्रोसीजर्स एंड उससे रिलेटेड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स।